हे गाइस, वेलकम टू CIZ प्लस चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक रोटेटिंग लिंक और स्लाइडिंग लिंक होता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स गाइस एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो ऐसे केसेस में कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर आई प्रोसीड अहेड गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप CIZ प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसा बहुत सारा यूजफुल स्टफ अभी मैं रिसेंटली अपलोड कर रहा हूँ। एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे किन टॉपिक्स पे डाउट है, तो मैं उस पर वीडियोस ज़रूर अपलोड करके आपकी हेल्प करूंगा गाइस। एंड गाइस, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस पर हम रेगुलरली लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड लॉट्स ऑफ अदर यूजफुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब गाइस, कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो है आपके पास, पहला क्वेश्चन ये है कि कब आती है। तो गाइस, कोरियोलिस एक्सेलरेशन आपके पास तब आती है जब आप एक रोटेटिंग लिंक से स्लाइडिंग लिंक पे जाते हो। जैसे कि सपोज करो ये मेरा एक लिंक है जो कि रोटेट कर रहा है, सपोज करो। सो दिस लिंक इज रोटेटिंग सपोज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये एक मेरे पास गाइस स्लाइडर है, ये मेरे पास एक स्लाइडर है जो इस रोटेटिंग लिंक पे एक तरह से स्लाइड कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, सपोज करो। तो मोशन कैसा हो रहा है ओवरऑल, तो थोड़ा मैं इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रोटेटिंग लिंक पे एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो अगर इस इंस्टेंट पे सिस्टम की पोजीशन ऐसी है, तो अगले इंस्टेंट पे सिस्टम की पोजीशन ऐसी होगी, अगले इंस्टेंट पे सिस्टम की पोजीशन ऐसी होगी। तो आप देख रहे हो कि स्लाइडर जो है वो बाहर भी जा रहा है और रोटेटिंग लिंक पे होने की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है। तो दोनों मोशन है स्लाइडर के पास, ठीक है। सो स्लाइडर आपका बाहर भी जा रहा है, देखो स्लाइडर आपका बाहर भी जा रहा है और रोटेटिंग लिंक होने की वजह से वो रोटेट भी कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है। तो ऐसे केसेस में गाइस, जब आप रोटेटिंग लिंक से स्लाइडर पे आओगे तब आपको कोरियोलिस एक्सेलरेशन यूज करनी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझाता हूं कि ये एक्सेलरेशन को निकालते कैसे। तो गाइस, होता क्या है कि आपके पास सपोज करो ये मेरे पास स्लाइडर है, ठीक है। स्लाइडर को मैंने यहाँ पे अलग दिखा दिया गाइस। स्लाइडर पे सपोज करो ये जो पॉइंट है एक पी मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो मेरे पास स्लाइडर पे है। सिमिलरली एक क्यू पॉइंट है जो कि जस्ट स्लाइडर के नीचे है लेकिन रोटेटिंग लिंक पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मैं एक साथ शो कर सकता हूँ, पी और क्यू। लेकिन आपको ये याद रखना है गाइस कि पी पॉइंट आपका स्लाइडर पे है, ठीक है। पी पॉइंट आपका स्लाइडर पे है और क्यू पॉइंट आपका रोटेटिंग लिंक पे है। कहाँ पे? क्यू पॉइंट आपका रोटेटिंग लिंक पे है, ठीक है। एंड गाइस, सपोज करो ये मेरे पास पॉइंट है जहाँ पे ये रोटेट हो रहे हैं, वो ओ पॉइंट है। तो इधर मैं लेफ्ट साइड पे शो करूँ तो ये मेरे पास ओ पॉइंट है, ये मेरे पास क्यू पॉइंट और ये मेरे पास पी पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पी पॉइंट क्यू के जस्ट अबव है, बिकॉज स्लाइडर रोटेटिंग लिंक के ऊपर है, ठीक है। तो गाइस, होता है क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ क्यू कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ओ, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगी, तो गाइस क्यू पॉइंट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर आप देखना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, इट वुड हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिकॉज आप एक रोटेटिंग लिंक पे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी होगी। प्लस गाइस, अगर इस सिस्टम के पास ओमेगा और वेलोसिटी इसके बिना अगर कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी सिस्टम के पास, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का इफेक्ट यानी अल्फा इंटू आर भी लेना होता है, ठीक है। अब गाइस, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये वाली टर्म आपकी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एंड ये वाली टर्म आपके पास क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्या है ये वाली टर्म गाइस? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो गाइस क्यू पॉइंट के बाद में हमने बात कर ली। ये तो नॉर्मली भी होता है कि आप सर्कुलर मोशन में होते हैं, आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है गाइस। फर्क क्या है गाइस कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके पास हमेशा इनवर्ड होती है और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है गाइस, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपके पास इसके टेंजेंट यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में भी हो सकती है आपके पास या इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द वेदर इट्स एन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। अब गाइस, ये क्यू पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वो तो हमने पढ़ाई हुआ है। अब बात आते हैं कि हम क्यू पॉइंट से, ये क्यू पॉइंट से गाइस जब पी पॉइंट पे जाते हैं तो क्या होता है। इस क्यू पॉइंट से यानी कि मैं इसमें रोटेटिंग लिंक से जस्ट पी पॉइंट पे जा रहा हूं जो कि जस्ट उसके ऊपर है। तो गाइस, जब आप एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू लिखोगे तो उसमें आपको यहां पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? कोरियोलिस एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो जब आप
एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे आप रोटेटिंग से स्लाइडिंग पे जा रहे हो, तो Q पॉइंट रोटेटिंग लिंक पे आपका, P पॉइंट स्लाइडिंग लिंक पे, तो जस्ट आप उसके ऊपर पॉइंट पे जा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको कोरोलिस एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है। एंड गाइस, अगर मैं फाइनली आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O क्या है, तो गाइस एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q प्लस एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो। एंड P विद रिस्पेक्ट टू Q आप ACR लिख सकते हो, एंड Q विद रिस्पेक्ट टू O को आप AC प्लस अल्फा आर लिख सकते हो। तो टोटल में अगर आप P पॉइंट पे अगर आपको स्लाइडर की एक्सेलरेशन पूछते हैं तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल, ठीक है, दूसरा टेंजेंशियल जिसको कि आप अल्फा आर लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा आर लिख सकते हो, एंड द थर्ड इज योर कोरोलिस एक्सेलरेशन। तो गाइस सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल को तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो कोरोलिस एक्सेलरेशन जिसको कि ACR से डिनोट कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं अब डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस ये कोरोलिस एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कोरोलिस एक्सेलरेशन की। सो गाइस मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो कोरोलिस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है गाइस वो हमेशा आपको 2 इंटू वी इंटू ओमेगा के बराबर लेना है, बस इसके ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस यहाँ पे ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक है, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अब इसमें जो v वेलोसिटी आपको लेना है गाइस, वो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग लेना है आपको। क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट करते हैं कि वो वेलोसिटी ऑफ v को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के बजाय v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर देते हैं, वेयर r इज दिस लेंथ, ठीक है। तो इससे अगर आप v कैलकुलेट कर रहे हो तो गलत है गाइस। ये जो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। वो कौन सी वेलोसिटी है गाइस, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे आपको। जो आप कैलकुलेट कर रहे हो आर v इक्वल टू आर ओमेगा से, वो ये वाली वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन गाइस मेरे को इस वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको दी होगी, तो गलती से भी कोरोलिस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में 2v ओमेगा में आप v को r ओमेगा मत यूज कर लेना, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की, कितने स्लाइडिंग वेलोसिटी से वो बाहर जा रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब गाइस डायरेक्शन में बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक रूल लिख दिया यहाँ पे, आपको क्या फॉलो करना है कि आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी स्लाइडिंग वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है उसको ड्रॉ करना है, और उसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है इन द सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझाता हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास, मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूँ गाइस, आई एम कंसीडरिंग माई फर्स्ट केस, जिसमें कि वेलोसिटी वेक्टर मेरा सपोज करो आपके पास इस तरह, स्लाइडिंग वेलोसिटी आपके पास ऐसे हो रही है और एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ऐसा है, ठीक है। तो गाइज इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे कोरोलिस एक्सेलरेशन, तो सबसे पहला स्टेप है स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, और उसको 90 डिग्री रोटेट करो इन द सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप मुझे बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन केस में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख सकते हो इजीली कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इस वेक्टर को जो आपने ये ड्रॉ किया है, आपने ये जो वेक्टर ड्रॉ किया ना गाइस, इस वेक्टर को भी आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, यानी कि इस तरह से। तो गाइस यही आपके पास कोरोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इस केस में। कूल है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो अब आपके पास ओमेगा वेक्टर ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर अंदर की साइड पे। तो अब आप कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपने स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर v ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको इस वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करना है इन द सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे मतलब इसको आप इस तरह से यहाँ पे इधर ले आओगे, तो कोरोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में इस तरह से हो जाएगी। कूल। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2v इंटू ओमेगा हर केस में, ठीक है। एक और केस देख लो गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप सपोज करो इसको क्लॉकवाइज ले रहे हो और वेलोसिटी वेक्टर बाहर ले रहे हो इस तरह से। अब ड्रॉ करके देखो गाइस, तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको 90 डिग्री रोटेट किया इन द सेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब गाइस आपकी एंगुलर वेलोसिटी इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप देख सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको 90 डिग्री रोटेट करो, यानी कि इस तरह से ये आपके पास कोरोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द कोरोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड गाइस अगर जैसे सपोज करो ये स्लाइडर है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्लाइडर की टोटल एक्सेलरेशन बताओ, तो अगेन याद में रखो 3 कंपोनेंट्स लोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कोरोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है गाइस, mv² अपॉन r, या फिर जिसको कि आप mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो फोर्स की टर्म में। एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो मास वाली टर्म हटा दो एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v² अपॉन r से कैलकुलेट कर सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अल्फा इंटू आर, और कोरोलिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2v इंटू ओमेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अल्फा, एंड कोरोलिस एक्सेलरेशन जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ वो भी इधर किसी डायरेक्शन में ही आएगा। तो तीनों को वेक्टर सम लेना है आपको, बिकॉज 3 क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, एंड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कूल, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया कोरोलिस एक्सेलरेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। सो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोई डाउट है तो, ठीक है। एंड गाइस कौन से टॉपिक्स और हैं जिस पे आप वीडियोस चाहते हो ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ गाइस। एंड गाइस CIZ प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जैसे मैं बता चुका हूँ। एंड गाइस एक और चीज़, CIZplus.com पे आपको बहुत सारे हमारे फ्री और पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑनलाइन तो ज़रूर उस पर डेफिनेटली विजिट कीजिए। मेरे खुद के भी कोर्सेज है थर्मोडायनेमिक्स और RSC पे, तो उनके भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।